लोकसभा का चुनाव जो है काफ़ी नज़दीक आ चुका है, सरगर्मी तेज हो गई है। और मेरे साथ जो है राजकुमार पासवान जी हैं, इंजीनियर हैं पेशे से और नेता भी हैं और नीतीश कुमार के हनुमान माने जाते हैं। जैसे आपको नरेंद्र मोदी के जो हनुमान है चिराग पासवान जी हैं, वैसे नीतीश कुमार के जो आपको हनुमान है, आपको राजकुमार पासवान है, इंजीनियर है और ये आपको हाजीपुर से 2 बार चुनाव लड़े थे। पहला बार चुनाव जो लड़े थे और वो आम आदमी पार्टी चुनाव लड़े थे, दूसरा बार इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। और वहाँ का जो सीट है पशुपति पारस, वहाँ के अभी आपको सांसद है, लेकिन चिराग पासवान वहाँ से दवा ठोक रहे हैं, लगातार ताल ठोक रहे हैं कि हमारी माँ वहाँ चुनाव लड़ेगी और जमुई से सांसद है ही आपको चिराग पासवान, वहाँ से मैं खुद लड़ूंगा। लगातार बोलेबाजी हो रही है, लगातार आप एक से एक बयाने छोड़े जा रहे हैं। मेरे साथ है इंजीनियर पासवान जी, क्या लग रहा है आपको? आपने 2 बार वहाँ पर ताल ठोका, चुनाव भी लड़ा। इस बार क्या रहा है, इस बार क्या लग रहा है, किस पार्टी से ताल ठोकिएगा और कितने बहुमत से आपकी सरकार बनेगी और किस तरह से आप आगे जाइएगा? देखिए, हम लड़ रहे हैं जी। औरों का पता नहीं कि वहां से चाची लड़ेगी कि चाचा लड़ेंगे कि दीदी लड़ेगी कि भाई चिराग पासवान लड़ेंगे, समझे? तो ये शाही पासवान एंड परिवार पार्टी जो है ना, वो कभी भी गरीब शोषित वंचितों का नहीं हो पाया। और खास करके अपने जाति जो दुसाध है, उस गरीब दुसाध के बेटा को कभी नहीं चाहा है कि हम अपने बराबरी में लाके खड़े करें। वो है शाही पासवान एंड परिवार पार्टी। सुनिए, ये 6 सीटें किसकी ताकत पे मिल रही है? ये 6 सीटें बिहार के 7% पासवानों के ताकत पे, और 40 में से 6 रिजर्व सीट है। तो उस रिजर्व सीट पे 6 पे किसको 3 तो खुद अपने घर पे और 3 सीट ये बेच लेते हैं, समझे? टॉफी खा लेते हैं ये लोग और टॉफी से बेच लेते हैं। तो टॉफी देने वाले कैंडिडेट बुला लेते हैं और हम लोग टॉफी दे नहीं पाते हैं। तो इसलिए ये चिराग पासवान न स्वर्गीय रामविलास पासवान जी से अलग है, न पशुपति कुमार पारस से अलग है। ये सारे पार्टी खाली प्रेशर का गेम कर रहा है। चाचा चाह रहा है कि 6 सीट मिल जाए, भतीजा चाह रहा है कि 6 सीट मिल जाए। अब वहाँ वो बैठे हुए मोटा भाई और देश के सम्मानीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी साहब ये चाचा भतीजे का खेल देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो क्या लग रहा है आपको 6 सीट भाई को, भतीजा को और चाचा को मिलेगा? क्या लग रहा है आपको पूरा सिस्टम बैठ चुका है? आज के समय में इन लोग की कद नहीं है स्वर्गीय रामविलास पासवान जी वाला। इनको ये तो 1 सीट के भी गठबंधन में लायक नहीं है। क्या चुनाव लड़े थे ना, क्या हुआ? अकेले लड़िए ना, एक मुखिया का भी चुनाव नहीं जीत पाइएगा। पूरा हाल खराब कर दिया आपके मुख्यमंत्री का। आप कैसे बोल रहे हैं? चिराग पासवान ने पूरे क्षेत्र में अपना कैंडिडेट खड़ा करके आपके मुख्यमंत्री के क्या हाल किए हैं, जिसका भक्त हैं आप लोग सच्चे पत्रकार है ना? बिल्कुल सच्चे पत्रकार हैं। गोदी मीडिया नहीं ना? गोदी मीडिया नहीं है, बिल्कुल चिराग के नहीं ना है, किसी पार्टी का नहीं है। तो सुन लीजिए, आप एक सच्चाई बता रहे हैं बिल्कुल कि ये जो बात कहे ना आपके नीतीश कुमार जी का, ये सुपड़ा साफ कर दिया, हालत खराब कर दिया। हालत तो इनकी खराब हो गई है कि इस बार लोकसभा सदन में चिराग पासवान पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। सुनिए, कल भी 2005 से लेकर के और अभी तक बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। तो अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के कुर्सी से चिराग उतार दिए होते, तब जाकर के नीतीश कुमार बनना चिराग पासवान की बस की बात नहीं है, कुव्वत की बात नहीं है, औकात की बात नहीं है। अब मैं आपको बता दूं कि ये नीतीश कुमार जो बिहार को दिया है, गरीब शोषित वंचितों को दिया, दलित को दिया, अनुसूचित जाति जनजाति को दिया, हर एक जाति हर एक धर्म के लोगों को जो मान सम्मान दिया बिहार में, बिहार को जो आगे ले गया, उन्नत प्रदेश बनाने का कार्य किया, वो इनके पापा और इनके चाचा और इनमें कोई वो प्रतिभा दिखती नहीं। पासवान जी, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार नीतीश कुमार की पार्टी 5 सीट में के अंदर ही सिमट के रह जाएगी लोकसभा में। पहले प्रशांत किशोर जी बताएं कि वो एजेंट किसके हैं। प्रशांत किशोर जी बताएं कि वो एजेंट किसके हैं और किसके फंड पे इतना घूम रहे हैं। प्रशांत किशोर ने मुझे 2 बार बुलाया था और 2 बार बहुत हेल्दी मीटिंग हुई थी, आधा घंटा की। तो हमने लास्ट बार उनकी राजनीति महत्वाकांक्षा देख लिया और जो मुझे एडवाइस करना था वो तो दुनिया को एडवाइस करते हैं, मुझे जो एडवाइस करना था कर दिया है। अब उस बिंदु पे वो नहीं खड़े उतरेंगे ना। तो प्रशांत किशोर जी, ये बिहार की मिट्टी है और ये बिहार है, उड़ती हुई चिड़िया के पंख में हल्दी लोग लगा देते हैं। तो आप तो लंदन से रिटर्न पढ़े हुए लोग हैं। एक और आई थी बेटी पुष्पम प्रिया चौधरी, जो कही थी कि नीतीश कुमार नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे, हम ही अगला मुख्यमंत्री है।
वो आज ट्विटर पे ही दिखती भी है, नहीं भी दिखती है। ये हालात है। तो ऐसे लोग चुनाव के समय प्लांट होते हैं और क्या कहते हैं, वो भी प्रशांत किशोर कौन सा बिहार की बात करते हैं, आपको बता दें प्रशांत किशोर मोस्टली ब्राह्मणों के एरिया में घूमे हैं, समझे। वो कहते हैं ना कि जातिवाद हम किसी को नहीं, वो ब्राह्मणों के एरिया में घूमे। ट्रैक रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए, मैं डंके की चोट पे दावे के साथ, पश्चिमी चंपारण में कहाँ घूमे, ये ब्राह्मण एरिया में ज्यादा घुमा इन्होंने। तो आप कौन सा आईना दिखा रहे हैं? तो ये संघ भाजपा के इशारे पे ये भी काम कर रहे हैं। इंजीनियर साहब, क्या लग रहा है हाजीपुर में किस पार्टी से ताल ठोकने वाले हैं इस बार? क्या कहा हमने? हम लड़ रहे हैं, औरों की पता नहीं। 2014 में हम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के खिलाफ लड़े आम आदमी पार्टी के टिकट पे। मेरी जन्म हुई अन्ना मूवमेंट आम आदमी पार्टी से, और फिर 19 में निर्दलीय लड़ा, और ये 24 की जो लड़ाई है ना, हम इंडिया वाले लोग हैं, समझ गए। और कहीं ना कहीं गठबंधन से आप जोड़ रहे हैं, इंडिया मतलब समझ गठबंधन, अलायंस, अलायंस, नहीं नहीं अलायंस, हम भारतीय, बिल्कुल भारतीय हैं। अब इंडिया पाकिस्तान में मैच होगा तो अब क्या आप इंडिया को हराइएगा? नहीं हराएंगे, नहीं ना। तो ये यहाँ पे तो अलायंस का नाम नहीं दिया, यहाँ इंडिया और एनडीए में लड़ाई होगी तो आप किसको जिताइएगा? इंडिया को हराइएगा, इंडिया को हराइएगा। जो 10 साल है क्या दिया है? बेरोजगारी, आपके भी घर में भाई बेरोजगार होगा, आपके भी परिवार गरीब होंगे अगर स्वर्ण जाति से भी आप है तो, अगर संघी भी हैं तो आप, अगर ये भाजपा के विचारधारा को मानने वाले हैं तो आपको भी। मैं किसी पार्टी के विचारधारा का मानने वाला लोग नहीं हूँ, पत्रकार है, मालूम है मुझे, पत्रकार किसी विचारधारा को नहीं मान, लेकिन एक बात कहते हैं कि आपके घर को रोटी नहीं चाहिए, आपके घर को सस्ता सामान नहीं चाहिए, आपके घर को। आप कौन दूध के धोले हुए हैं महाराज? आपका एमआईएम से सेटिंग चल रहा है, गुफ्तगू कर रहे हैं, जाकर आप साइड में मीटिंग कर रहे हैं। सुन लीजिए, मेरी सेटिंग कुछ नहीं चल रहा है, सारी पब्लिकली है। और एमआईएम जो है, असुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी, AIMIM, क्षमा चाहेंगे, AIMIM जो है, उन्होंने चाय कॉफी पे बुलाया था, उसी में उन्होंने सगुफा छोड़ दिया कि भाई गठबंधन की बात। तो देखिए, ओवैसी साहब की पार्टी पहचान की मोहताज नहीं है। बिहार में इंजीनियर राजकुमार पासवान को अनदेखी करना, ये कोई भी गठबंधन हो उसको महंगा पड़ेगा, बता रहा हूं मैं। सुने, महंगा पड़ेगा। और अगर आप समझते हैं कि 7% पासवानों का वोट चिराग पासवान के पास है, ये गलत है, सोच है, और इससे बाहर निकलिए गठबंधन के लोग। इंजीनियर राजकुमार पासवान 7 में से 7% की बात नहीं करेगा, कम से कम 2.5 से 3.5% वोट मेरे पास भी है। राजकुमार पासवान को आखिर भरोसा लोग क्यों करेगा? चिराग पासवान इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, पशुपति परास साहब तो वहाँ के फिलहाल सांसद हैं। बड़े नेता ना, अकेले कहिए जमुई से चुनाव जीतने के लिए लोजपा के टिकट पे लड़के देखे, ये क्या गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं आप? मेरे जैसा है ताकत, निर्दलीय 3रा स्थान लाए उनके चाचा के खिलाफ पिछले बार। चिराग पासवान भी स्टार प्रचारक थे, मोदी भी स्टार प्रचारक थे, और लोग भी स्टार प्रचारक थे, रामविलास जी थे स्टार प्रचारक, फिर भी 3रा स्थान मुझे रोक नहीं पाया। इस बार हाजीपुर से कौन सा टॉफी दीजिएगा कि जनता को वोट देगा? कौन टॉफी खिलाइएगा? हाजीपुर की जनता को टॉफी नहीं देंगे हम, 3रा स्थान लेकर के बहुत सारे काम कर चुके हैं। पटना मेट्रो रेल, पटना में क्यों पटना मेट्रो रेल हाजीपुर से जोड़ा जाए? हमारे हाजीपुर में एम्स क्यों नहीं? हमारे हाजीपुर वैशाली में एयरपोर्ट क्यों नहीं? जो कि गणतंत्र की जननी है, महावीर की धरती है, गौतम बुद्ध की धरती है, वो धरती ललायत मुहताज है। ये कैसे सांसद लोग को हम पैदा कर रहे हैं? खगड़िया के सांसद को, और एक क्या कहते हैं दिल्ली और पंजाब के सांसद को। वो चिराग पासवान जी का एड्रेस चेक कीजिए, आप लोग खंगालिए, 2014 से पहले दिल्ली का एड्रेस आपको मिलेगा, 12 जनपद के, खगड़िया का नहीं, बिहार का नहीं। तो आप साहब बात करते हैं कि मेरा एड्रेस शुरू से बिहार का है और बिहार का रहेंगे। मेरे साथ थे आपको बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट नकली है, वो चिराग फर्स्ट, बाहुबली फर्स्ट, समझे, चिराग फर्स्ट, परिवार फर्स्ट, और चिराग फर्स्ट ये गुंडागर्दी फर्स्ट। एक रिपोर्ट बता रहे, दैनिक जागरण का रिपोर्ट, गया में छपा है, शायद गया जिला का है, उनका एक नेता सेक्सुअल हरासमेंट में फंसा है, एक लड़की को शादी का झांसा दे करके उस मामले में फंसा है। तो कौन सा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट? बिहार फर्स्ट अपराधी फर्स्ट, चिराग भाई। मेरे साथ राजकुमार पासवान जी नहीं, राजकुमार पासवान का नाम है, और ये हाजीपुर से दवा ठोक रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, जनता मेरी जो कहे कि हम उसके लिए मानने के लिए राजी हैं। आप देखते रहिए सिटीजन न्यूज़ बिहार, अपना कमेंट में जरूर जवाब दें। धन्यवाद आपका।